की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे पब्लिक की जीनत बने हुए हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सजल अली का दिया गया इंटरव्यू और साथ ही बयान, जिसमें आजकल आपको पता है एक ड्रामा चल रहा है, मैं मिंटो नहीं हूं। उसका ड्रामे के बड़े क्लिप वायरल हो रहे हैं, खासतौर पे फूफी और बेटी के। अब सजल अली ने साइमा जी को लेके यानी साइमा नूर को लेके क्या बात की है और हुमायूं सईद के ऊपर क्या बातें की हैं, जिसके ऊपर अवाम बड़ा अप्रिशिएट कर रही है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे ही करेंगे। मगर साथ ही हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो इसी के मिलते जुलता है। नादिया खान जो कि अक्सर खबरों की जीनत में आई हुई होती हैं, अब उन्होंने सजल अली की एक्टिंग के ऊपर कुछ ऐसा काम किया और कुछ ऐसी शक्लें बनाई है जिसके ऊपर उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और लोग ये बात करें, नादिया खान साहिबा आप ये काम छोड़ के ये नए काम शुरू कर लें क्योंकि आप इसमें ज्यादा अच्छी लगती हैं। अब लोग नादिया खान के ऊपर शदीद तनकीद क्यों करें, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। हमारा जो तीसरा टॉपिक है इस टाइम पे बड़ा वायरल हो रहा है, एक दिया गया बयान जो कि नहीमा भट्ट की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी अदाकारों की जिस मुल्क में लाशें मेरी हों वहां मैं काम करना नहीं पसंद करूंगी। अब इसके ऊपर लोगों का शदीद इतराज भी आ रहा है और लोग ये बात कर रहे हैं कि नहीमा आपको काम देना कौन चाह रहा है, पहले तो ये बताएं। अब इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं, इसके पीछे क्या मामला है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हमारा चौथा और आखिरी जो टॉपिक होगा आयशा उमर की जो पर्सनल वीडियोस लीक हुई हैं और जिस पार्टी में इन्होंने शिरकत की है उसके ऊपर इन्होंने जो ड्रेस पहना हुआ था, जो कि हद से ज्यादा लोग जिसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, आखिरकार मामलात क्या क्या थे वो भी आप तक रखेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के से शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। जिस तरह कि आप जानते हैं कि सज्जल अली हों, हुमायूं सईद हों या फिर पाकिस्तानी जितने भी एक्ट्रेस हैं उनको लोग पसंद करते हैं, और खास तौर पर उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, पसंद किए जाते हैं। और खास तौर पर इनका जो ड्रामा चाह रहा है जिसमें ये काम कर रही है, मैं मिंटो नहीं हूँ, जो कि ड्रामा हुमायूं सईद के साथ ये मेन किरदार अदा कर रही है, जिसमें आसिफ रजा मीर साहब भी इनके बाप का किरदार अदा कर रहे हैं। अब इनकी और साथ ही साइमा नूर की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है। हर एपिसोड में लोग आके इनके चर्चे भी कर रहे हैं, इनके डायलॉग्स की, इनकी परफॉर्मेंस की हर बंदा दाद पेश कर रहा है। मगर जब सजल अली से पूछा गया कि आपको साइमा के साथ काम करके कैसा लगा या हुमायूं सईद के साथ आपको काम करके कैसा लगा, तो सजल अली ने क्या कहा, मैं पहले आपको वो सुनवाना चाहूंगा जिसके ऊपर लोगों का बड़ा रद्द अमल आ रहा है। अब ये साइमा के बारे में सबसे पहले तो सज्जल जो बयान दे रही है जी की जो ऑन स्क्रीन एक डायनामिक है भतीजी की और फुप्पो की, उसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और मैं आज भी आप दोनों शूट कर रहे थे, हम देख रहे थे, हमने ऑडियंस के लिए कवर किए मोमेंट्स। हाउ हैज दिस एक्सपीरियंस बीन वर्किंग विद साइमा जी? कुछ एक्टर्स होते हैं ना जो आपको बहुत स्पेस देते हैं, उनके साथ मैं इतना एज एन एक्टर रिलैक्स्ड मैंने फील किया है, क्योंकि जब से मैंने काम करना शुरू किया है आप बहुत डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम करते हैं, कुछ के साथ आप बड़ा कंफर्टेबल होते हैं। एफर्ट डाले बगैर कंफर्टेबल होना वो उसका क्रेडिट साइमा जी को जाता है। एक तो वो कमाल हसीन खातून है, कमाल की आर्टिस्ट है, ज्यादा प्यारी लगना भी ठीक नहीं है। अच्छा, आप ये उस ड्रामे का क्लिप भी बल्कि प्ले कर दिया गया। आपको याद होगा जैसे ही पहली एपिसोड आई थी मैं मिंटो नहीं हूँ के ड्रामे की, तो सबसे पहला जो ट्रेंड चला था वो साइमा नूर का चला था और सजल अली का चला था, क्योंकि इनके जो डायलॉग्स थे और जिस तरह डायलॉग्स ने उस ड्रामे में जान डाली, इसके बाद लोगों ने शदीद अपना रद्द-ए-अमल भी दिया और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था सजल अली को, साइमा नूर को और साथ ही हुमायूं सईद को। वो इस ड्रामे में जितना भी किरदार अदा किया जाए या जिन जो लोग भी इस ड्रामे में काम कर रहे हैं, हर एक की अपनी अपनी जगह तारीफ हो रही है, मगर खास तौर पे सजल अली और उनकी फुप्पो की, साइमा नूर की बहुत ज्यादा लोग तारीफ कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। वहीं पे सजल से पूछा गया कि जब आपने हुमायूं सईद के साथ काम किया या हुमायूं सईद के साथ आपको काम करना कैसा लगता है, तो सजल ने कहा कि बहुत कम लोग हैं जिनके साथ मैं कंफर्टेबल फील कर रही होती हूँ, उनमें से हुमायूं सईद भी हैं। वो हुमायूं सईद के साथ काम करना इतना ज्यादा इजी होता है कि हमें ऐसा कोई लग नहीं रहा होता कि हमारे ऊपर कोई मुश्किल आ रही है या मुसीबत आएगी, क्योंकि हुमायूं सईद हर जगह आपको इस टाइम पर हेल्प आउट भी करते हैं और साथ ही साथ आपके साथ खड़े हुए होते हैं। और हुमायूं सईद के साथ हमने ये चीज देखी है, जिन लोगों ने भी काम किया हुमायूं सईद के साथ हर एक ने पॉजिटिव रिएक्शन भी दिया है, तारीफ भी की है और हुमायूं सईद के लिए लोगों ने ट्रेंड भी चलाए हैं। मैं यहाँ पर अपना दूसरे टॉपिक की तरफ आ देते हैं। नादिया खान
क्या ड्रामा है। आपको पता है रिव्यूज करती हैं, बात करती हैं ड्रामास के बारे में, और अक्सर खबरों की जीनत बनी हुई होती है कि वो किसी ना किसी पर्सनैलिटी को लेके, किसी ना किसी अदाकार को लेके कुछ ऐसी बातें कर जाती हैं या कुछ ऐसे काम कर जाती हैं जिसके ऊपर वो पब्लिक के सामने या तो बेइज्जत हो रही होती हैं या शदीद तनकीद हो रही होती है। अब इसी तरह मैं मिंटो नहीं हूं, जिसका आपको पता है ये ड्रामा चाह रहा है, इसमें सज्जद अली और सात तौर पे सैमा नूर के किरदार को जहां पर पसंद किया जा रहा है, वहीं पे नादिया खान साहिबा ने इस टाइम पर इनको लेके कुछ ऐसे फेसेस बनाए हैं जिसके ऊपर शदीद रद्दमल आ रहा है। वो फेसेस मैं दिखाना भी चाहूंगा आपको कि नादिया खान ने बेसिकली बनाया किस तरह का फेस है, पहले आप ये देख लें। मैं आपको डायलॉग भी सुनाना चाहूंगा कि उन्होंने फेसेस में किया गया। अब इन्होंने अजीबो गरीब सजल अली का हो या सैमा नूर को, जिसके ऊपर एक्टिंग के ऊपर इन्होंने मुंह बनाए, लोग अब ये बात करें कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस ड्रामे की जगह ना नादिया खान को होना चाहिए था, ताकि हम हंस हंस के पागल हो जाते। आप पहले सुनिएगा। राइटर का एक फॉर्मूला है हर एक के साथ। मेरे को फार्मूला मैंने भी अनलॉक किया। मैंने अनलॉक कर लिया है लेवल 1। अच्छा, इसमें पुप्पो, साइमा और सजल के दरमियान क्या चल रहा है, उनके डायलॉग्स का ना एक सीक्वेंस है। अगर आप सब चीज को पकड़ लें तो मैं भी सीख रही हूँ सर आपसे, तो लिखा ही आसान ये देखिएगा। मैंने बर्थडे पार्टी पे जाना है तो चली जाओ, अब्बा इजाजत नहीं देंगे तो मना लो, लेकिन अब्बा डांट भी तो सकते हैं तो खा लो। आप जिस तरह का नादिया खान साहिबा साहब ने बोला है कि ख़ास तौर पे सज्जल हो या फिर साइमा नूर साहब हों या फिर उनके वालिद साहब हों, उनके कुछ डायलॉग्स और अगर आप सीक्वेंस को पकड़ लें तो आपको समझ आ जाएगी, मगर समझ आने अलग है। अगर आप किसी का मजाक बना रहे हैं या किसी के लिए आप जिस तरह के फेसेस बना कर दिखा रहे हैं कि यार चली जाओ, खा लो, ठीक है, कुछ ही नहीं कहेंगे, जिस तरह के ये नादिया खान ने उनके फेसेस बनाए हैं और ख़ास तौर पे उनकी मूवमेंट को दिखाया है, उस चीज़ पे बड़ा एतराज़ हो रहा है और आवाम जो है शदीद रिएक्शन अपना पेश कर रही है। कोई आवाम को ये ड्रामा बड़ा पसंद है। कुछ सारिफ ने लिखा, लगता है कि नादिया खान जो है मासी के किरदार में बड़ा अच्छा लगेंगी। लोगों ने लिखा, ये वो फूफी हैं जो किसी को भी खुश होते हुए नहीं देख सकती। कुछ लोगों ने लिखा, फजूल बकवास हो रहा, जबरदस्ती ड्रामे में साइमा और सजल की एक्टिंग जो कि पूरी दुनिया को पसंद आ रही है, ये उसका मजाक बना रही हैं। कुछ लोगों ने लिखा, नादिया खान साहिबा अगर इसी तरह का कोई और मजाक आपका बनाएगा तो आप तो कोर्ट केसेस करने को तैयार हो जाती हैं। और कुछ लोगों ने लिखा, नादिया खान योर एक्टिंग इज टोटली अवर एंड चीप। कुछ लोगों ने इस तरह की भी स्टेटमेंट दी है और ये 90% कॉमेंट्स है। अगर आप चेक कर सकें तो लोगों ने सिर्फ या तो गाली दी हुई है या ओवर एक्टिंग की बात की हुई है या लोगों ने नादिया खान को शदीद ट्रोल किया हुआ है। और लोगों ने ये बात कहा है कि नादिया खान साहिबा जो अवाम को ड्रामा पसंद आ रहा होता है, हमने देखा इससे भी पहले माजी में अगर आप चले जाएं, जितने भी ड्रामा हिट हुए हैं, जितने भी लोगों को पसंद आए हैं, पूरी दुनिया में ट्रेंड चले, मगर उसके ऊपर नादिया खान के ऊपर शदीद ट्रोल लाजमी हुई है, क्योंकि नादिया खान साहिबा उन्हीं ड्रामास को टारगेट करती हैं जिनको पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा होता है, देखा जा रहा होता है और डिस्कस किया जा रहा होता है। मगर यहाँ पर लोग जो है शदीद गुस्से में है ही। नादिया खान साहिबा ने, आपको पता है, पिछले माजी में अगर बात की जाए, इश्क मुर्शद ड्रामा हो, ठीक है, इसके अलावा बहुत से ड्रामास गए हैं जो कि बहुत ज्यादा हिट हुए हैं। खाई ड्रामा आप देख लें, इसके अलावा बिलाल अब्बास का देख लें, जितने भी ड्रामास गए सबका या तो मजाक बनाया है, जिसके ऊपर उनका खुद मजाक बना है, या ट्रोल किया है, या उनकी एक्टिंग को पसंद नहीं है, या तो नंबर्स की गेम की है। मगर नादिया खान के ऊपर जब यही एक्टर्स आके बात करते हैं तो नादिया खान दो टोक कहती हैं कि अगर मेरे ऊपर किसी ने बात की तो मैं कोर्ट में जलील करूंगी, इनको रुस्वा करूंगी, खींचूंगी। मगर अगर खुद ये उन्हीं ड्रामास के किरदार के ऊपर बात कर रही होती है और उन्हीं किरदारों का इस तरह का मजाक बना रही होती हैं या फिर फेस ऐसे बना के दिखा रही होती हैं, तो फिर ये जो अवाम जो है इनके शदीद नफरत भी करती है और ख़ास तौर पे इनकी जो मूवमेंट है उसको नापसंदीदा करार देती है। मगर यहाँ पर नादिया खान अगर कोई अच्छा काम भी कर रही है तो भी हमने देखा है कि अवाम की तरफ से बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। हमने माजी में देखा है ये चीज़ कि नादिया खान साहिबा ने जिसके लिए हक में बात की है या जिसके लिए आवाज़ बुलंद की है तो इनकी तारीफ भी बढ़ी हुई है। मगर यहाँ पर अभी जो है वो शदीद ट्रोल हो रही है। आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। नहीमा भट्ट, आपको पता है, एक ड्रामे से बड़ी वायरल हुई। फाद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर का ड्रामा जो चाह रहा था, इसके बड़ी वायरल हुई, पसंद आई। और नहीमा भट्ट ने अभी जो है माजी में एक स्टेटमेंट दिया जिसके ऊपर शदीद लोग ट्रोल कर रहे हैं। और नहीमा भट्ट का कहना बेसिकली ये था कि जिस मुल्क में कुत्तों की या फिर एक्ट्रेस की या फिर जहाँ पर कोई भी सेव ना हो, जिनकी लाशें मिल रही हों,
वहां पर मैं काम नहीं करना चाहूंगी। जिसके ऊपर लोग जो है शदीद मजाक बना रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं नईमा बट आपको काम दे कौन रहा है। कुछ लोगों ने लिखा आपने पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री को अपने कुत्ते के साथ कंपेयर किया। कुछ लोगों ने लिखा पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री को आपकी ज़रूरत नहीं है, उस ड्रामे में आपका किरदार हमें पसंद आया था, मगर आप जिस तरह की बातें कर रही हैं ऐसा लग रहा है कि आप पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। एक और सारिका उन्होंने लिखा नहीमा बट आपको शर्म आनी चाहिए, आप जिस तरह की बातें कर रही हो। कुछ लोगों ने लिखा नहीमा बट अगर आपको इतनी ज़्यादा इज्जत है, आपको सबका एहतराम है, तो आपने फिर अपने पाकिस्तानी एक्ट्रेस को होने कुछ क्यों दिया है। कुछ लोगों ने इस तरह की बातें की और हमने ये देखा है कि नईमा बट माजी में बड़ी हिट भी हुई हैं, इनको पसंद भी किया गया इनके किरदार को, मगर इन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जिसमें इन्होंने एक ये स्टेटमेंट भी दी थी पिछले दिनों में जो वायरल हुई थी, जिसमें लोग कहा था कि जब इंडस्ट्री के लोग ड्रामास को छोड़ देते हैं या फिर हमारे प्रोजेक्ट खत्म हो जाते हैं तो फिर आपको कोई पूछता भी नहीं है, आपका ना कोई ध्यान कर रहा होता है, ना कोई आपका ख्याल रख रहा होता है, ना कोई मैसेज करके पूछता है, बल्कि लोग आपको इस तरह का समझते हैं जैसे आप अनजान बंदे हो। इसके अलावा इन्होंने जो अब स्टेटमेंट दी है जिसकी वजह से ट्रोल शदीद ज़्यादा हो रही हैं, वो ये स्टेटमेंट है जिस मुल्क में हद से ज़्यादा लाशें मिल रही हों पाकिस्तानी अदाकारों की, उस मुल्क में मैं काम करना नहीं चाहूँगी। और साथ में इन्होंने जो कुत्ते के साथ मिलाया है लोगों को, उस चीज़ के ऊपर लोग जो है शदीद एतराज़ भी कर रहे हैं और शदीद इस टाइम पे नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं। मगर यहाँ पर अपने अगले टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि इस टाइम पे बड़ा डिस्कस हो रहा है। आयशा उमर जो कि एक ड्रामे से बड़ी बुलबुले ड्रामे की बड़ी वायरल हुई थी, जिनको पसंद किया गया था। अगर आपने उस किरदार खूबसूरत का किरदार देखो, जिस तरह ये मासूम नज़र आ रही थी, जिस तरह उस ड्रामे में पूरे इनकी ड्रेसेस पहने हुए थे, अब लगता है कि पाकिस्तानी अदाकार जो है ना असल में अपना चेहरा दिखा रहे हैं। आयशा उमर ने एक पार्टी में शिरकत की, प्राइवेट पार्टी थी, ठीक है, एक इवेंट था। वहाँ पर इन्होंने जब अपने ड्रेसेस और जिस तरह का चीज़ें दिखाई, उसके ऊपर अवाम जो है शदीद गुस्से में आ गई। मैं आपको वीडियो की एक झलक दिखाना भी चाहूँगा कि आयशा उमर ने बेसिकली पहना क्या हुआ था, ये आप खुद देख लें। वो बात करते हुए मुझे वो लग रहा है कि ये पाकिस्तानी शोबिज़ स्टार हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, मगर यहाँ पर मैं आपको ये ड्रेस और ये वीडियो दिखाना चाहूँगा आयशा उमर की, जो कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी शोबिज़ स्टार्स जो हैं वो किस साइड पर जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये पिक्चर देख लें। अब ये बेसिकली किसी पार्टी, किसी इवेंट में मौजूद थी जहाँ पर इन्होंने ऐसा ड्रेस पहना हुआ था। ये वो वीडियो है। अब लोग ये बात करें कि पाकिस्तानी अदाकार हों या पाकिस्तानी एक्ट्रेस हों जिनको हम ड्रामे में पसंद करते हैं मासूमियत की वजह से, इनके किरदार की वजह से और इनकी वजह से, जब यही लोग ऐसा काम करने लग जाएंगे और जब यही लोग हमारे आके मुल्क में हमारी आके अपनी शोबिस इंडस्ट्री से जहाँ से ये बहुत ज़्यादा जिनको इज्जत मिली, मकाम मिला, इनकी फ़ैन फॉलोइंग बनी, तो फिर जब इस तरह के ड्रेसेस पहनना शुरू हो जाएंगे और इवेंट में अपनी वीडियोस खुद जारी करना शुरू कर देंगे, तो फिर हमारे एक्ट्रेस में या फिर बाकी मुल्कों के एक्ट्रेस में क्या फ़र्क रह जाता है? फिर वो भी अपना जिस्म दिखा रहे होते हैं और ये भी अपना जिस्म दिखा रहे हैं। तो वैसे तो ये अगर कोई बात होती है, कुछ ऐसा होता है, तो ये फ़ौरन चिल्ला रहे होते हैं कि हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं, हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है। मगर दूसरी साइड पर जब ये इस तरह के काम करेंगे, इस तरह की घटिया तरीन ड्रेसेस पहनेंगी और ख़ास तौर पे खुद वीडियोज़ जारी करेंगी, तो फिर इनमें और ख़ास तौर पे उन लोगों में क्या फ़र्क रह जाता है जो अपना जिस्म दिखा के नुमाइश करते हैं। लोग अब इस तरह की बात कर रहे हैं और शदीद तनकीद की जा रही है आयशा उमर के ऊपर, और ख़ास तौर पे कहा जा रहा है कि जिस तरह के ड्रेसेस पहन रही हैं और जिस तरह के इवेंट्स में जा रही हैं, तो फिर ये भी क्या पहनने की ज़रूरत है, ये भी आप उतार के सामने आ जाए। लोग फिर इस तरह की भी गुफ्तगू कर रहे हैं और कुछ तो ऐसी मैसेजेस हैं, कुछ ऐसी ट्वीट्स हैं जो मैं आप लोगों तक पढ़ भी नहीं सकता। कोई वो पर्सनली जाके उन्होंने ऐसी नाज़ेबा गुफ्तगू की है जो कि मुझे खुद शर्म आएगी कि मैं उनके लिए वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहूँगा। अब आपने बताना है आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।